हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लोकप्रिय मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चल रहे गणेश उत्सव पर बनाया जाता है। भगवान गणेश के प्रिय भोग मोदक को बनाना जितना आसान है उतना ही ये खाने में स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए केसर मावा मोदक की रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। केसर मावा मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और अब इस पैन में हम आधा कप मावा ऐड कर देंगे। मैंने रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप का इस्तेमाल किया है और इसी कप से मैं सभी सामग्री को मेजर करूंगी। आप भी 1 कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को नाप लें, जिससे कि आपके यह केसर मावा मोदक एकदम परफेक्ट बनेंगे। आंच को धीमी रखते हुए हम मावा को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं मावा अच्छी तरह से पिघल भी गया है और सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करूंगी। चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया था और ये उसी का पाउडर है। साबुत चीनी आपको नहीं डालनी है, क्योंकि चीनी के कभी कभी क्रिस्टल्स या दाने रह जाते हैं और वो खाते समय मुंह में आ जाते हैं। और आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को डालते ही आप देख सकते हैं कि यह मिश्रण हमारा फिर से थोड़ा गीला हो गया है, क्योंकि इसमें चीनी पिघलने लगी है। इस मिश्रण को हल्की आंच पर तब तक चलाएं जब तक कि चीनी पूरी तरह से पिघल नहीं जाती है। मावा को कई शहरों में खोआ के नाम से जाना जाता है, तो मावा और खोआ दोनों एक ही चीज होती है। आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से पिघल गई है और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट। तो जिस कप से मैंने खोआ नाप के लिया था उसी कप से मैंने नारियल का बुरादा इसमें ऐड किया है। अब इस मिश्रण को हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लें, जब तक कि यह थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। आप देख सकते हैं मावा, चीनी और नारियल का बुरादा एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इस समय पर मैं इस मिश्रण में केसर वाला दूध ऐड कर दूंगी। मैंने कुछ केसर के धागों को 2 चम्मच हल्के गर्म दूध में ऐड कर दिया था। लगभग 10 मिनट पहले आप केसर को गर्म दूध में भिगो कर रख दीजिए। इससे मोदक में बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है और रंग भी आता है। और दर्शकों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको रेसिपी समझने में भी आसानी होगी और आपका कोई स्टेप भी मिस नहीं होगा। अब हम इसमें आधा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। इससे केसर मावा मोदक का स्वाद भी बढ़ जाता है और बहुत बढ़िया खुशबू भी आती है। अब हम हल्की आंच पर इसे 1 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि केसर वाला दूध मिश्रण में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। अब यह मिश्रण पूरी तरह से पक गया है या नहीं, इसे जांचने के लिए थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें। आप देख सकते हैं कि यह मिश्रण अच्छी तरह से इकट्ठा हो रहा है और इसमें बढ़िया सी बाइंडिंग आ गई है। और अगर आपको लगे कि यह मिश्रण बहुत ज़्यादा ड्राई है या सूखा है, तो इसमें 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर लें और सभी चीज़ों को आपस में फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो चलिए अब इस मिश्रण को हम गैस की फ्लेम से नीचे उतार लेते हैं और इसे एक प्लेट में डाल देंगे, जिससे कि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए, जब तक हमारा यह मिश्रण हल्का सा ठंडा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ बाजार में कई तरीके के मोदक मोल्ड या सांचे मिलते हैं। तो केसर मावा मोदक बनाने के लिए आप किसी भी साइज का या किसी भी शेप का मोदक का मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस तरह का मोदक का सांचा इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मोदक का मिश्रण हल्का सा ठंडा हो गया है और इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यह मोदक का मिश्रण पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोदक बनाने में कठिनाई हो सकती है। अब इस मोदक के सांचे को देशी घी से हल्का सा चिकना कर लें, जिससे कि मोदक को सांचे से बाहर निकालने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं मोदक मोल्ड के अंदर मैंने एक केसर का धागा डाल दिया है और यह सिर्फ सजावट के लिए। इससे हमारे मोदक बहुत सुंदर दिखाई देंगे। अब इस मोदक के सांचे के अंदर थोड़ा सा मिश्रण डालें और यह ध्यान रखें कि यह पूरी तरह से भरा हुआ है। मिश्रण को हाथों से प्रेस करते हुए इसे अच्छी तरह से दबाकर भरें। तो इस तरह से आप हाथों से प्रेस करते हुए मोदक मोल्ड में जितनी अच्छी तरह से मिश्रण डालेंगे, उतना ही मोदक का शेप बढ़िया आएगा। मोदक के सांचे को मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह से भर लिया है। अब हम इस मोदक के सांचे को बंद कर देंगे और अब मोदक के सांचे में थोड़ा सा और मिश्रण डालें और इसे उंगलियों की सहायता से प्रेस करते हुए मोदक के मोल्ड को पूरी तरह से मिश्रण से भर दें। चलिए अब हम हल्के हाथों से मोदक के सांचे को खोल लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बढ़िया से केसर मावा मोदक बनकर तैयार है। मोदक को हल्के हाथों से सांचे से बाहर निकाल लें और इसे एक प्लेट में रख लें और इसी प्रक्रिया के मुताबिक सभी मोदक बनाकर तैयार कर लें।
तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप मोदक के साँचे में मिश्रण को अच्छी तरह से दबा दबा कर भरें, जिससे कि मोदक का शेप बहुत अच्छा आएगा। और मोदक बनाते समय अगर आपको लगे कि आपका यह मिश्रण बहुत ज़्यादा सूख गया है या ड्राई हो गया है, तो आप इसमें 1 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी तरह से हम सभी मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। और दर्शकों, आपने भी पहले कभी इस तरह से केसर और मावा के मोदक बनाए हो तो मुझे कमेंट करके बताएं आप इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस तरह से केसर मावा मोदक बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।